सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। तो आज एक नए जयकारे के साथ बोल सिया बलरामचंद्र की जय। तो आज हम एकत्रित हुए हैं श्री राम अवतार की कथा को लेकर। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस कथा का रसपान करिए और आनंद मुग्ध हो जाइए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रभु सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जितना बने उतना दास को। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम कथा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु धुन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध सरीहा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरह, सारखि निज श्रुति सेतु, जब विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो प्रियजनों, भगवान नारायण, श्री रामचंद्र जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और जी शत्रुघ्न जी, ये 4 रूपों में राजा दशरथ के यहाँ पधारे, जिनकी माता कैकेयी कौशल्या की कुक्षी अर्थात कोख से, कोख यानी कि पेट से, जिनकी कुक्षी से कौशल्या से भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। माता कैकेयी से श्री भरत जी का प्रागट्य हुआ और माता सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। यथा समय जात कर्म, नामकरण, चूराकरण, यज्ञोपवीत संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री राम किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और जेहि विधि सुखई पूरे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। आयसु मागी करहि पूरे काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षणार्थ श्री रामचंद्र जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मरीचि, सुबाहु आदि असंख्यों राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ और फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में स्त्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभुधनु, जिसे त्रैलोक्य के भटमानी वीर डिगा भी ना सके, डिगा मतलब हिला भी नहीं सके, उसका प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार धनुष को हाथ में लिया, वह धनुष संग भंग टूट गया। अपनी श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमलनाल को तोड़ डालता है। पश्चात यह शंभु समाचार श्री अयोध्या भेजा गया और श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया चारों राजकुमारों का। अपनी वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहते थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर उन्हें आरूढ़ किया। जैसे ही मित्रों श्री रामचंद्र जी को युवराज पदवी मिली, उस प्रकार माता कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हो गई। बुद्धि भ्रमित किस तरह की? तो वहां पर मंथरा मुझे नाम विस्मृत हो गया था तो देखना पड़ा, नाम था उनका मंथरा।
मंथरा के कहने से कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हुई, तो कैकेयी ने 2 वर मांगे थे राजा दशरथ से। तो राजा दशरथ जी से उन्होंने 2 वर में क्या क्या मांगा तो जानते हैं। सर्वप्रथम कि पहला कि मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक करके उन्हें राज्य दिया जाए और उन्हें राजा घोषित किया जाए। और दूसरा, श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ जी इतना सुनते के बाद, अब देखिए वचन दे रखा था, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दशरथ जी ने जिस प्रकार माता कैकेयी को वचन दिया, उस प्रकार अपने मन पर निष्ठुर पत्थर रखकर राजा दशरथ जी ने भगवान रामचंद्र जी को वन जाने की आज्ञा प्रदान करी। परंतु उनके मन में नहीं था कि वो वन जाए, पर विधि को कुछ और ही ज्ञात था। रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो रामचंद्र जी के साथ जनक नंदनी श्री जगत जननी सीता माता पधारी और उनके साथ शेषनाग स्वरूप श्री लक्ष्मण जी भी पधारे। अब दोनों भाई और माता सीता जानकी वन की ओर प्रस्थान किया। पुत्रों के स्वर्ग में श्री दशरथ जी स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबली वीर भरत ने राज्य की कामना ना करके पूज्य श्री रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से प्रार्थना की कि धर्मज्ञ आप ही राजा है, परंतु महान यशस्वी श्री राम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा ना की और भरत के मांगने पर उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्याय चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। उस समय देखिए मित्रों के एक भ्रात के प्रति एक दूसरे भाई का कैसा प्रेम था कि एक भाई की माता जो उन्हें राज्य देना चाहती थी, परंतु उस भाई के प्रति दूसरे भाई को इतना प्रेम कि जो भाई बड़ा है वो ही राज्य का राज्याभिषेक करे। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि भाइयों के बीच में जिस प्रकार माता पिता का देहांत होता है और दोनों भाई उस जमीन के लिए लड़ते हैं, तो मन में बड़ा आक्रोश जागृत होता है। मित्रों, ये क्यों और किस कारण से बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का इस प्रति क्यों कि तब उनके विवाह हो जाते हैं और घर में एक स्त्रियां आती है और उन स्त्रियों के प्रति दोनों भाई मंत्रमुग्ध होकर और अपने अपने आप को तोड़ लेते हैं। क्यों तोड़ लेते हैं? एक ही कोख से जन्म लेने के बाद दोनों भाइयों में इतनी विकुटा क्यों पड़ती है और क्यों दोनों भाई इस प्रकार अलग हो जाते हैं? ये गलत है मित्रों। यहाँ देखिए, प्रेम तो हकीकत श्री रामचंद्र जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी इनके बीच में देखने को मिलता है। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी वहाँ से आगे पधारे दंडकारण्य वन में। उनके साथ में श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता माता जी यह साथ में थी। इसके पश्चात वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी सुपर्णखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण जी द्वारा उनके नाक कान काटकर कुरूप कर दिया था। पश्चात सुपर्णखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खरदूषण त्रिशरादि 14,000 राक्षसों का श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में विनाश कर दिया। श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को, श्री जानकी जी का जब अपहरण, हम आपको कथा इसलिए जल्दी जल्दी सुना रहे हैं मित्रों कि हमारे समय के विस्तार से आप जल्दी भी समझ जाएं, और यदि आपको इस कथा में कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम आपको यथोचित बता देंगे। फिर वहाँ से जब रावण नाम का राक्षस माता सीता को हरण करके ले गया था, तब माता जी को जब उसने अशोक वाटिका में रखा, तब भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी उनकी खोज में निकले। सर्वप्रथम वह माता शबरी से मिले। शबरी जी से उन्हें वहाँ से उनकी भेंट सुग्रीव जी के साथ हुई।
सुग्रीव जी से उन मिलने के बाद उन्होंने माता सीता की खोज प्रारंभ करी। फिर जब उन्हें पता लगा, ज्ञात हुआ, तब उन्होंने नल नील के हाथों जल पर सेतु बनाया। सेतु बनाने के बाद लंका पर चढ़ाई करी। चढ़ाई करने के बाद असंख्य रावण की प्रजा का संहार किया। सर्वप्रथम तो हनुमान जी को भेजा। जब हनुमान जी गए तो वहां जाकर लंका दहन कर रहे थे। फिर उसके बाद प्रभु रावण वध करने के बाद सीता माता को अपने पास पधराकर, और सीता माता साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस कर्म को देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर सभी को आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी ने श्री अवध का समाचार पाकर भारद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। श्री अयोध्या पहुंचकर अयोध्या वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रकट ते ही काला, जथा जोग मिले सबे ही कृपाला। प्रभु को देखकर सब अवधवासी बहुत प्रसन्न हुए और फिर श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक अपना करवाया और राज्य पर खूब राज्य किया। और इसके बाद की कथा हम आपको कल बताएंगे समय के अभाव में। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए, कल आपको एक और नई कथा के साथ मिले हम। यदि आपको कथा सुनने में रुचि आ रही हो, आनंद आ रहा हो, तो हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो बोलो सियावल रामचंद्र की जय।